तो जय श्री राम भारत। एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत। दोस्तों आज माता वैष्णो जर्नी टूर का दूसरा दिन है। हालांकि इसका आधा वीडियो मैं जो इससे पहले वाला लॉन्ग वीडियो लाया था गाजीपुर टू कटरा बाय ट्रेन, उसमें थोड़ा सा बताया हूं और उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग कटरा स्टेशन पर उतरते हैं। अब बारी है कटरा स्टेशन से बाहर निकलने की। हम लोगों ने जो होटल में हम लोग को रुकना है उस होटल के मैनेजर को फ़ोन कर दिया है। उन लोगों ने गाड़ी भिजवा दी है, बस हम लोग को बाहर जाके गाड़ी में बैठना है एंड वहाँ पे जाना है। तो हम लोग कटरा स्टेशन के चेकिंग एरिया पे आते हैं जहाँ पे हम लोग की लगेज चेक होगा और हम लोगों को भी मतलब चेक किया जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, इतनी भीड़ थी कि जल्दी जल्दी सबको निकाला गया यहाँ से। तो हम लोग बाहर निकल के आए तो मैं सोचा कि यहाँ पे वीडियो फ़ोटो थोड़ा लेता हूँ। बट वहाँ पे एक पुलिस वाले खड़े थे अंकल, वो हम लोग को वहाँ खड़े ही नहीं होने दे रहे थे क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा भीड़ थी ना। वो कहें कि सब लोग अगर फ़ोटो वीडियो लेने लगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, इसलिए हम लोग को थोड़ा दूर जाना पड़ा और वीडियो अच्छे से मैं ले नहीं पाया। तो जब हम लोग अपना लगेज लेके बाहर आ रहे थे तभी एक भैया ने रितु को सनी देओल बोल दिया। तो रितु भी लाइक बस कॉपीराइट आ जाएगा। तो हम लोग अपना लगेज लेके निकलते हैं स्टेशन के बाहर। यहाँ पे हम लोगों ने होटल वालों को, जैसे कि मैंने बताया, पहले ही फ़ोन कर दिया था, उन्होंने गाड़ी भिजवा दी थी। तो ये रही गाड़ी। अब इसमें ये हुआ ना, इसमें भी सारे लोग आ नहीं पाए। तो पहली बार में सामान और कुछ लोग होटल की तरफ गए, कुछ लोग क्या सभी लोग चले गए, बस मैं, लंबू और रितु रह गए। तो जब गाड़ी पहली बार में सबको छोड़ के आ गई तो दूसरी बार हम लोग को लेने आई। वैसे होटल यहाँ से बहुत पास ही में था ना, इसलिए तुरंत गई और तुरंत आ गई। फिर उसके बाद गाड़ी ले जाके हम लोग को भी होटल के पास छोड़ देती है। मतलब होटल एक गली के अंदर है तो उस गली के बाहर छोड़ देती है। तो गाइस हम लोग का जो होटल है इसी गली में है, आइए आप लोग को दिखाते हैं। तो ये जो भैया आ रहे हैं ना फ्रेंड्स, यही है होटल के मैनेजर और हम लोग को ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों भैया आके हम लोग को होटल के पास लेके चले आते हैं। वैसे तो हम लोग को होटल का रास्ता पता ही था अच्छे से, फिर भैया आते हैं, हम लोग को साथ में लेके जाते हैं एंड फिर हम लोग का रूम दिखा देते हैं। तो हम लोग होटल में आते हैं और होटल का नाम है दोस्तों आकृति। आप लोग को जब भी कटरा आना होगा कृष्णा गली आकृति आप लोग वो दीजिएगा, वो आप लोग को छोड़ देंगे। तो ये रहे हम लोग का रूम F3 हम लोग का, मतलब मेरा, मोटे और लंबू का। और ये F6 है, इसमें पापा, मामा और बाकी सब लोग इसी में रहेंगे। तो हम लोगों ने 2 रूम लिए फ्रेंड्स और इन सबको दिखा के मैं जब अपने रूम में आता हूँ तो यहाँ के थोड़ा सा तो हम लोग थोड़ी देर गाना सुनकर एंजॉय करते हैं। तब तक आ जाता है खाना। तो हम लोग सोचते हैं कि जल्दी से खाना खाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट काम है दोस्तों, और काम क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ, बट पहले उससे पहले खाना खा लेते हैं। तो खाना तो काफ़ी अच्छा था फ्रेंड्स, बट प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको बताता हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ की लाइट ख़राब है। तो दोस्तों बात ये है कि इस रूम में लाइट तो आ नहीं रही, एसी चल नहीं रहा है, यहाँ गर्मी से सब परेशान है, इसलिए हम लोग अपना रूम चेंज कर रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स कि सारे रूम्स में तो लाइट आ रही है। मैंने चेक किया F6 में आ रही है जो मम्मी पापा लिए हैं, और हम लोग के रूम में नहीं आ रही है। इसमें हम लोगों ने भैया को बोला था आते ही, बट उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ी देर में ठीक करवाऊँ, बस आधे 1 घंटे हो गए उन्होंने ठीक नहीं करवाया। इसलिए हम लोग अपना रूम चेंज कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं F5 में। इसमें हम लोग आके चेक किए हैं, पंखा भी ठीक है, AC भी ठीक है, सब कुछ सही है। तो हम लोग इस रूम में आ जाते हैं एंड यहाँ की AC भी हम लोग चेक करते हैं, एकदम A1 चल रही है। एंड अब हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स तैयार होने, क्योंकि खाना तो हम लोगों ने खा लिया है ना। तब जैसे तैयार हो जाते हैं क्योंकि अभी माता के दरबार जाना है। तो मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। सबसे पहले मैं ही होता हूँ। अब पहना है मैंने ऑल ब्लू, मतलब ऑल ब्लू नहीं है, शूज वाइट है, और जो मेरा चेस्ट बैग है वो भी तो ब्लैक एंड वाइट ही है। तो अब सब लोग रेडी हो चुके हैं, मैं, लंबू, तिवारी एंड मेरे पेरेंट्स भी रेडी हो ही गए हैं। और उनके साथ मतलब मामा और चाचा वाचा दीदी लोग सब कोई रेडी हो गया है। और अब हम लोग जा रहे हैं रूम बंद करके माता के दरबार। तो मोटे रूम बंद कर देता है, सब लोग बाहर आ जाते हैं अपना अपना रूम बंद करके। एंड अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। अब यहाँ से हम लोग को जाना है मार्केट में। मार्केट में क्यों जाना है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सब लोग रूम से निकल के चले आते हैं नीचे। अब हम लोग जा रहे हैं पैदल पैदल फुआरा चौक पे क्या है ना फ्रेंड्स कि वहाँ पे बनता है दरबार में जाने का एक पास, जो कि एक आइडेंटिटी कार्ड टाइप का चीज़ होता है। मतलब उससे ना आपको वहाँ पे गेट पे एंट्री मिलती है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप नहीं जाते। और ये है फव्वारा चौक, यहाँ पे हम लोग आते हैं। काफ़ी लंबी भीड़ होती है यहीं पे पास के लिए, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम ही है कि माता के दरबार हर रोज़ लोग हज़ारों की तादाद में आते हैं। तो इतनी भीड़ होना तो जाहिर सी बात है। तो हम लोग धीरे धीरे चींटी की चाल चलते चलते कैसे भी अंदर पहुंचते हैं एंड चले जाते हैं कार्ड लेने के लिए। और अंदर भी कम भीड़ नहीं है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप लोग कि लोग पूरे भरे हुए हैं अंदर भी। एंड यहाँ पे हमको मिलते हैं हमारे कुछ सब्सक्राइबर। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे सब्सक्राइबर इतने दूर दूर के हैं। ये भैया बताते हैं कि मैंने आपका ब्लॉग एक बार का देखा हुआ था और मुझे आपका चेहरा याद था।
तो मैंने कहा ठीक है भैया। तो उनसे मिलने के बाद हम लोग बाहर आते हैं तो एक लड़की थी जो कि रितु से पैसे मांग रही थी और उसको खूब परेशान कर रही थी। रितु कह रहा मैं दूंगा नहीं, क्योंकि रितु ने अभी अभी कुछ लड़कियों को पैसे दिया था। उसको देख के ये लड़की आई थी पैसा मांगने, तो रितु नहीं दे रहा था, तो कुछ लोगों ने मिल के उसको छुड़ाया। तो हम लोग बढ़ गए फिर त्रिकुट पहाड़ की ओर। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि माता रानी जिस पहाड़ पर रहती है उस पहाड़ को त्रिकुटा पर्वत कहा जाता है। तो वैसे तो पर्वत बहुत खूबसूरत है, आप लोग जैसा कि देख ही सकते हो। एंड फिर हम लोग पहुंच जाते हैं एंट्री गेट पे, जहाँ से हम लोग को एंट्री करनी होगी। तो वैसे तो एंट्री गेट 7 बजे के बाद बंद हो जाता है, इसलिए हम लोग जल्दी जा रहे थे क्योंकि थोड़ी देर में 7 बज जाता है। तो अंदर आके हम लोग अपनी चेकिंग करवा के ज़ोर से माता रानी का जयकारा लगाते हैं। उसके बाद सबसे पहले मैं जाता हूँ पापा के लिए घोड़ा बुक करने, क्योंकि पापा और मामा घोड़ा से जाएंगे। रसीदी उनको दे दीजिए। तो पापा और मामा के लिए घोड़ा करवा के हम लोग निकल जाते हैं चढ़ाई के लिए। एंड अभी हम लोग को कंटिन्यूस दोस्तों 7-8 घंटे चलना ही है। उसके बाद हम लोग माता रानी के दरबार पहुंचेंगे। इसकी तो हालत खराब क्या मटे। एंड हम लोग रास्ते में खाते पीते अपना चलते हैं। अब वैसे दोस्तों बात ये है कि हम लोग कंटिन्यूस तो एकदम नहीं चलने वाले, मतलब 5-5 मिनट रुक के थोड़ी देर आराम करके फिर ऐसे ऐसे हम लोग चलते हैं ना। तो क्योंकि अब सब लोग तो नहीं चल सकते ना, मम्मी भी हैं, मम्मी भी थक जाती हैं, रितु भी थक जाता है, तो हम लोग को रुक रुक के ही चलना होता है। तो चलते चलते हम लोग को काफ़ी देर, मतलब 5-6 घंटे बाद माता का दरबार एकदम दूर से छोटा सा दिखता है, तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। एंड फिर उसके बाद खुशी के मारे और जल्दी जल्दी चलना चालू होते हैं। एंड फिर धीरे धीरे हम लोग माता रानी के दरबार तक पहुँचने लगते हैं। एंड माता रानी का दरबार धीरे धीरे बड़ा दिखने लगता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्या था ना दोस्तों कि पहले माता रानी के जो हम लोग 1 साल पहले आए थे तो बिल्कुल ऐसा नहीं था, सिर्फ वाइट लाइट दिखती थी। अब देखिए माता रानी के दरबार को पूरा मॉडिफाई कर दिया गया है। एंड फिर यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की लाइट्स लगा दी गई हैं। तो हम लोग माता रानी के दरबार पहुँच जाते हैं। अब जैसा कि आप लोग को मालूम है फ्रेंड्स कि अंदर तो कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। मैंने पिछली बार ट्राई किया था पिछले साल, तो मुझे बाहर से ही निकाल दिया गया था, फिर मुझे मोबाइल रख के जाना पड़ा था। तो मैं जाके, मतलब हम लोग जाके अपना माता के दरबार में माथा टेक आते हैं। और एक बात बताऊँ कि दोस्तों माता रानी का तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, बट मैं भैरव बाबा का बना लेता हूँ, मैं आगे आपको दिखाऊँगा। तो माता रानी के दरबार में दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं भैरव बाबा के लिए। अब इनके लिए भी 2-3 घंटे हम लोग को चलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं भोर के 3:30, मतलब रात के 3:30 ही बज रहे हैं। एंड अभी अब यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ शुरू हो चुकी है, इसलिए सब कोई अपना अपना रेनकोट निकाल रहा है। एंड रेनकोट निकाल के जादू बन रहा है। आई मीन सब कोई अपना अपना रेनकोट पहन जादू बन गई नहीं जब अब इसकी क्वालिटी थोड़ी मजबूत है। हमारे को तो लगे कि नहीं Lagunya nak Korea gitu kalau. साहब मिलकर Lo kan cuma ada जाते हैं। ये देखिए उज्जवल चमन पंडित, इसकी मुस्कुराहट देखिए, इससे लग रहा है कोई नहीं का कहाँ ये लिया कहाँ है। मैं हमसे लोगों की ना हुई। तो रेनकोट पहनने के बाद 2 घंटे हम लोग और चलते हैं। एंड उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं भैरव बाबा के यहाँ। बट यहाँ पे अभी भी बारिश रुकी नहीं है फ्रेंड्स। अभी हमको लग रहा है कि भोर के 5 बजने को आए हैं। और वो रहे भैरव बाबा का मंदिर क्या, जहाँ भैरव बाबा स्थापित हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। तो फ्रेंड्स अलाउ तो यहाँ भी नहीं है कैमरा ले जाना, बट मैंने एकदम ठान लिया है कि माता रानी को तो आप लोग को दिखा नहीं पाया, भैरव बाबा को ज़रूर दिखाऊंगा। अब चाहे मोबाइल छिन जाए या तो फिर मुझे कुछ भी हो जाए, बट मैं आपको भैरव बाबा को दिखा के रहूँगा। तो मैं अपना कैमरा लेके चला आता हूँ भैरव बाबा के जहाँ स्थापित है वहाँ पे थोड़ा टोका तो जाता है मुझे, बट फिर भी मैं चोरी छुपे कैसे भी कैमरा लेके आता हूँ। एंड ये देखिए यहाँ पे हैं हम लोग के भैरव बाबा, यहाँ पे स्थापित हैं। आप लोग इनको देख लीजिए अच्छे से, बार बार ये मौका नहीं मिलता। तो भैरव बाबा के हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पे थोड़ी दिक्कत भी होती है, आर्मी वाले मतलब कहते हैं कि कैमरा बंद कीजिए। मुझे लगा कि शायद कैमरा में से वीडियो भी डिलीट करवा देंगे, बट मैं जल्दी से छुपा के कैमरा भाग जाता हूँ। एंड भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स नीचे, क्योंकि अब हम लोग को घर जाना है। बहुत थक चुके हैं, मतलब घर क्या रूम पर जाना है। हम लोग बहुत थक चुके हैं एंड अब बिल्कुल भी चलने का मन नहीं है। बट अभी हम लोग को थोड़ी हिम्मत बनानी होगी, क्योंकि अभी हम लोग को नीचे जाना है। बारिश अभी तक रुकी नहीं है। एंड मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं पूरी तरह भीग चुका हूँ। और मैं भीगा नहीं होता, आपने जैसे कि देखा कि मैं रेनकोट लिया हुआ था अपने साथ में। बट हुआ क्या ना कि जब हम लोग भैरव बाबा थे वहाँ पे बारिश हो रही थी और लंबू को लग रही थी ठंडी। तो मैं कभी से रेनकोट पहना था तो मुझे ठंड नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपना रेनकोट लंबू के साथ शेयर कर लूँगा, ओढ़ के हम लोग चले जाएँगे, क्योंकि बारिश भी हो रही है, बारिश अभी भी हो रही है। तो मैंने उस साले को शेयर करने के लिए दिया, वो साले लेके भाग गया।
अब यहाँ मैं भीजते भीजते जा रहा हूँ, यहाँ कहीं रेनकोट भी नहीं मिल रहा है। ऋतु की पहले से तबीयत ख़राब है, वो रेनकोट उससे मैं जानबूझ के मांग नहीं रहा। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा। तो फिर जैसे तैसे भीगते हुए मैं नीचे आता हूँ एंड सब लोग हम लोगों से आगे निकल चुके थे, सिर्फ मैं ऋतु पीछे रह गए थे। तो ज़्यादा नीचे हम लोग जाते हैं तो फिर वहाँ पे हम लोग को चाचा मिलते हैं, उनसे मैं उनका रेनकोट ले लेता हूँ क्योंकि अब तो बारिश बंद हो चुकी है, फिर भी मैं पूरा भीगा हुआ ना तो ठंड लग रही थी। और रेनकोट जो है वो प्लास्टिक का, इसलिए वो हवा को रोक देता है, इसलिए मैं रेनकोट पहन लिया हूँ। और देखो बारिश बंद हो गई है तभी मुझे जाकर रेनकोट मिला। तो जैसे तैसे मैं नीचे आता हूँ एंड हम लोग का सफ़र अब कंप्लीट होने वाला है, इसलिए हम लोग आके अपना मसाज करवाने लगते हैं। अब बहुत राहत मिल रही है यहाँ पे। अब समझ में आ रहा है कि असली जन्नत क्या होती है। जब इतना चलने के बाद आप मसाज लेते हो ना, एकदम स्वर्ग टाइप फीलिंग आती है कि आहा कि हाँ आप कहाँ बैठे हुए हो। तो मुश्किल तो बहुत हुई फ्रेंड्स मेरे को चढ़ने में और उतरने में तो उससे ज़्यादा हुई, बट अब जाके मतलब खुश लग रहा हूँ। माता के दर्शन भी हो गए, भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए। अब हम लोग अपना मसाज करवा रहे हैं एंड यहाँ पे मसाज करवाने के बाद हम लोग अब निकलते हैं अब वहाँ से, क्योंकि अब हम लोग बस गेट के पास ही पहुँच गए थे। वहीं पे आके हम लोग अपना मसाज करवाते हैं एंड फिर पहुँच जाता हूँ मैं होटल में, क्योंकि अब इससे ज़्यादा ब्लॉग में बना नहीं सकता। एंड अब दोस्तों बाय बाय, आज का ब्लॉग यही ख़त्म होता है। मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ इसलिए बाय।